हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। यूसीआई डिजिटल एग्ज़ाम्स पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। मेरी ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, किए जो वादे उसका इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर की ज़मीन, आगे सारा आसमान अभी बाकी है। याद रखो, ज़िंदगी में हजारों कदमों की दूरी पहले कदम से स्टार्ट होती है। कल क्या किया उसको भूल जाइए, आज क्या करना है इसके बारे में सोचिए। चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सवाल है कि फिनिक्स फार्म, ये फिनिक्स फार्म जो है बेटा की स्थापना किसने की थी। फिनिक्स फार्म की स्थापना जो है वो किसने की थी। फिनिक्स फार्म की जो स्थापना है वो किसने की थी। फिनिक्स फार्म पूछा है आपसे, तो फिनिक्स फार्म की स्थापना है विनोबा भावे नहीं की थी, अरविंद घोष नहीं की थी, गांधी जी ने की थी। फिनिक्स फार्म की स्थापना 1904 ईस्वी में माना जाता है महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में की थी। कहाँ पर की थी? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में की थी फिनिक्स आश्रम की स्थापना। दोस्तों याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसकी 4 राजधानियां हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, दुनिया का एकमात्र कंट्री है साउथ अफ्रीका जिसकी 4 राजधानियां हैं। नंबर 1 है प्रिटोरिया। कौन सी है? प्रिटोरिया, ठीक है। नंबर 2 है ब्लॉमफोंटेन। ब्लॉमफोंटेन, ये नंबर 2 है ब्लॉमफोंटेन, ठीक है। नंबर 3 है केपटाउन। नंबर 3 है केपटाउन और नंबर 4 है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में 1893 में, याद रखिएगा, महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका गए थे। एक चीज़ याद रखिएगा, यहीं पर मेरिट पिट्सबर्ग नामक एक स्टेशन था, उसी पर महात्मा गांधी को उतार दिया गया था, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। तो आपको यहाँ देखना है, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका महात्मा गांधी। कौन सा होगा बेटा? महात्मा गांधी इसका सही आंसर होगा, ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। क्लियर। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, इनका नाम मोहनदास, इनकी माता का नाम पुतलीबाई, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। इनका 5वां पुत्र था दत्तक बजाज। इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, अरविंद घोष ने किताब लिखी है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन किताब के लेखक हैं आपके अरविंद घोष, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो वैसे इंकलाब का नारा जो है मोहम्मद इकबाल ने दिया है, लेकिन इंकलाब नारा को लोकप्रिय बनाया है भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इंकलाब के नारा को लोकप्रिय बनाया था, इंकलाब जिंदाबाद कह करके। इंकलाब जिंदाबाद कह करके लोकप्रिय बनाया था, इंकलाब जिंदाबाद। याद रखिएगा, ये नारा जो है मोहम्मद इकबाल ने दिया था, लेकिन जो पॉपुलर बनाया, जो लोकप्रिय बनाया, वो भगत सिंह ने बनाया है, ठीक है, चीज़ याद रखिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको युवा तुर्क कहा जाता है, युवा तुर्क कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, ठीक है। और मोहम्मद इकबाल ने आपका दिया था क्या? इंकलाब का नारा दिया था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 73, भारत सरकार अधिनियम 1858, क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त 1917, ठीक है। इसका है अगस्त प्रस्ताव 1917। अगस्त प्रस्ताव 1917 के तहत ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा है, उनका दिल है, उनकी आत्मा कहती है कि भारत देश को आज़ाद कर देना चाहिए। हिंदुस्तान पर एक्चुअली में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई, और ये 1600 ईस्वी में होने के बाद में सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में आते हैं डच, यानी कि सबसे पहले हमारे भारत देश में आते हैं पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी, फिर स्पेनिश। सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली हमारे भारत देश में, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं,
फिर अंग्रेज आते हैं हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है, फिर फ्रांसीसी आते हैं भारत देश में, फिर आते हैं आपके स्पेनिश। ये आपको विशेष याद रखना है, आपको ऑर्डर पूछा जाता है कभी कभी। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगाली में आपका आता है वास्को डी गामा। 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट की तरफ पे पहुंचता है, केरल के कालीकट की तरफ पे। उस समय वहाँ का राजा होता है जमोरिन, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा 1917 का अगस्त प्रस्ताव। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है। और भारत सरकार 1858 अधिनियम ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आया था। क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लखनऊ। लखनऊ और बाराबंकी के बीच में। एक सेकेंड, गोरखपुर होगा बेटा इसका आंसर, माफी चाहेंगे, गोरखपुर होगा। गोरखपुर में, गोरखपुर चोरी चौरा नामक घटना है। एक्चुअली में क्या है कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक उग्र भीड़ ने, किसने? उग्र भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी थी। एक थाने में आग लगा दी थी। उसमें से 21 पुलिसकर्मी प्लस एक थाना अध्यक्ष, एक थाना अध्यक्ष को इन्होंने जिंदा जला दिया था। जो मैं आपको बता रहा था लखनऊ के पास और बाराबंकी के बीच में, वो काकोरी कांड है। जो मैं पहले आपको बता रहा था वो काकोरी कांड है जो 1925 में हुआ था। ये बाराबंकी और लखनऊ के बीच में है, बाराबंकी और लखनऊ के बीच में है, ठीक है जी, याद रखिएगा 1925 में हुआ था। गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर में आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है। गोरखपुर को नाथ नगरी कहा जाता है, गोरखपुर को नाथ नगरी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बारिश होती है, ये भी याद रखना है आपको, सबसे अधिक बारिश होती है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक बारिश होती है, ठीक है। और सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है गोरखपुर में, गोरखपुर में गेहूं का उत्पादन होता है। गोरखपुर में ही दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, 1333.66 मीटर लंबा गोरखपुर में। गोरखपुर में ही आपका गीता प्रेस है, याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल बता रहा हूँ। गोरखपुर से ही आपकी कल्याण पत्रिका छापी जाती है, गोरखपुर से ही आपकी कल्याण पत्रिका छापी जाती है, ये आपको विशेष याद रखना है, ठीक है। और गोरखपुर जो है ये मतलब आपके जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका लोकसभा क्षेत्र भी रहा है। 20 साल तक, यहाँ से 25 साल तक लोकसभा सांसद रहे हैं। वर्तमान में यहाँ के वो एमएलए हैं, विधायक हैं। विधायक ही मुख्यमंत्री बन सकता है, सांसद मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ठीक है। तो चोरी चौरा नामक स्थल है जो आपका गोरखपुर में है। लखनऊ आपका अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद आपका राजधानी बना था एक दिन के लिए। आगरा आपका सिकंदर लोदी ने स्थापित किया था 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। आगरा आपका यमुना नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इलाहाबाद आपका त्रिवेणी नदी किनारे बसा है। लखनऊ आपका गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? दोस्तों ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले आपके वजीर आजम बनते हैं, देश के सदर रियासत बनते, देश के पहले राष्ट्रपति बनते, प्रधानमंत्री बनते हैं भारत देश के। राष्ट्रपति आपके बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी उस समय नुआखली में थे, मतलब पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में थे, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम में दंगा हो गया था, तो उनको एक कराने का प्रयास कर रहे थे महात्मा गांधी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। सी राजगोपालाचारी के बारे में बता चुका हूँ। जवाहरलाल नेहरू जो हैं, यही आपके आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा। मध्यरात के समय पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, तो ये आपका है 15 अगस्त 1947 का वाकया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? यानी कि ये कहा है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स, कौन रहेगा यदि इंडिया मर जाता है? तो इंडिया होता है इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, इंडिपेंडेंट नेशन डेमोक्रेटिक इंटीग्रेटेड एरिया, इंडिपेंडेंट नेशन डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया। इंडिया जो है वो नाम दिया है यूनानियों ने। इंडिया कमाल का देश है। दुनिया में 205 कंट्री हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, पूरे विश्व में 205 कंट्री है, उसमें भारत एकमात्र ऐसा देश है,
याद रखना प्यारे दोस्तों, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसको अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है। जैसे कहूँ कि मैं भारतीय हूँ तो आप कहते हो आई एम इंडियन, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर इन अगस्त दैट इज कॉल्ड इंडिया, ये आपको विशेष याद रखना है। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो विल बी राइट आंसर होगा। साइमन कमीशन 1927 में भारत देश आता है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, लेकिन 1928 ईस्वी में 1927 में वहाँ से चलना स्टार्ट करता है इंग्लैंड से। 1928 में भारत देश आता है आपके दिल्ली शहर में प्रवेश करता है, और इसमें सभी के 7 सदस्य होते हैं, 7 के 7 गोरा होते हैं, अंग्रेज होते हैं। कोई भी भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। ये आपको विशेष याद रखना है। बहुत ही सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो आप नोट डाउन कर लिया करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? दोस्तों गांधी जी सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में। कहाँ बनते हैं? बेलगांव कर्नाटक में। ये आपको याद रखना है। एक बार अध्यक्ष बनते हैं महात्मा गांधी बेलगांव कर्नाटक में 1924 ईस्वी में, ठीक है। तो एक बार बनते हैं, इसका आंसर सही होगा एक बार, ठीक है जी। याद रखना महात्मा गांधी बेलगांव कर्नाटक में है, आपको याद रखना है, जहाँ पे बीजापुर गोलकुंडा। कर्नाटक की राजधानी भी आपको बंगलुरु पता होना चाहिए। बंगलुरु को बंगलुरु ये आपको याद रखना है दोस्तों। बंगलुरु एक ऐसा शहर है जिसको स्पेस सिटी कहा जाता है, साइंस सिटी कहा जाता है, इनोवेशन सिटी कहा जाता है, और आपका बायोटेक आपका एक ऐसा शहर है जिसको सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, और एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपका इसरो का मुख्यालय है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। बहुत ही ऑथेंटिक प्लेस है, बहुत ही मार्मिक जगह है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें सबसे अधिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके बंगलुरु में ही होते हैं, ठीक है। तो एक बार महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद नारा जो है वो तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था, लेकिन लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी दोस्तों। और सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो भगत सिंह इसका मोर एप्रोप्रिएट आंसर होगा। भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जब में सवाल आएगा कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, तो भगत सिंह को कहा जाता है। भगत सिंह का वास्तविक नाम भगवान सिंह था, मैं आपको बता भी चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो में। भगवान सिंह था, ठीक है, क्योंकि जिस दिन इनका जन्म हुआ था इनके दादाजी और पिताजी जेल से पिताजी और दादाजी जेल से रिहा हुए थे, और इसका बाद में नाम पड़ता है भगता, और लोग प्यार से इसको फिर भगत सिंह कहने लगते हैं, जो अपने हिंदुस्तान के लिए 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी के फंदे पर लटका दिए गए थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। दोस्तों जीसी हिल्टन ने फांसी मुकर्रर की थी, और लाहौर में रावी नदी किनारे इनको अर्धरात्र में एक दिन पहले 24 तारीख को फांसी दी जानी थी, लेकिन 23 तारीख को इनको फांसी दे दी गई थी और फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था, ठीक है जी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में, बहुत बढ़िया सवाल है, शामिल नहीं था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर। दोस्तों इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव रामजीराव अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। महात्मा गांधी इसके प्रमुख नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, और महात्मा गांधी, पटेल साहब, जवाहरलाल नेहरू सबको गिरफ्तार कर लिया गया था ऑपरेशन 0 आवर्स के द्वारा, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है ये हमारे इतिहास में छाए रहते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास अभी जो हम लेंगे महात्मा गांधी से संबंधित है, सारे पॉइंट जो आपके हैं एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत ही फ्रूटफुल हैं। मैं दुआ करता हूं परमात्मा से आपके सारे सवाल फंसे एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।